सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के हल्का PS 88 मलीर में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेट ली। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 16,387 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। कराची के हल्का PS 88 मलीर में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेट ली है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 16,387 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार बताइएगा, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा क्या है इस हल्के का? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। गैर सरकारी और गैर हतमी रिजल्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच ने तमाम 108 पोलिंग स्टेशनों से मजमूई तौर पर 16,387 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। हम एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। DRO ऑफिस में जो फॉर्म 45 मौसूल हुए उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 16,387 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानशेर जुनेजो, जो कई बार दूसरे और तीसरे नंबर पर अब पहुंचे, उन्होंने मजमूई तौर पर 5,460 वोट हासिल करे हैं। और इस हल्के में कई बार चैलेंज देने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी 3,000 से जायद वोट हासिल किए हैं। लेकिन MQM के लिए बुरी खबर यह है कि वो इस हल्के में मजमूई तौर पर 2,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाई है। 108 तमाम पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट 24 न्यूज से हम आपको बता रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक DRO ऑफिस में जो फॉर्म 45 मौसूल हुए उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच ने 16,387 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। उनके मद्दे मुकाबिल दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानशेर जुनेजो हैं, जिन्होंने 5,460 वोट हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक को, चौथे नंबर पर। तो ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रहा है। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए। उधर PS 43 सांगड़ के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान भी पीपल्स पार्टी के नाम रहा। एक तरफा मुकाबले में जाम शब्बीर ने कामयाबी हासिल कर ली। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जाम शब्बीर ने 49,007 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के मुश्ताक जुनेजो सिर्फ 7,200 वोट ले सके। कामयाबी के बाद जाम शब्बीर ने कहा, साबित हो गया कि सिंध कल भी भुट्टो का था, आज भी भुट्टो का है। कामयाबी यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। मेरे बड़े भाई मरहूम जाम मदद अली खान की है। ये उनकी मेहनत और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजारी, ये उसका नतीजा है। ये हक और सच की फतह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह है। खोखले नारे, फेसबुक की लीडरशिप, फेसबुक की वीडियोस बना के कैंडिडेट अपने आप को बना के पेश कर देना, उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे रिजेक्टेड खोखले पार्टीज़ या खोखले कैंडिडेट्स की यहाँ जगह नहीं है। और सिंध के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की फतह पर लंदन में भी जीए भुट्टो के नारे लग गए। सांगड़ और मलीर में कामयाबी पर जियालों ने भंगड़े डाले, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। सिंध के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की, जिस पर लंदन में भी जीए भुट्टो के नारे लग गए। सांगड़ और मलीर में कामयाबी पर जियालों की जानिब से भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। पीपल्स पार्टी सिंध के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की इंतखाबी जीत पर लंदन में जीए भुट्टो के वाशगाफ नारे लग गए। पार्टी तरानों पर जियालों ने भंगड़े डाले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पर पैगाम दिया है कि सांगड़ और मलीर से पीपल्स पार्टी की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। अवाम ने धौंस धांधली को मुस्तरद कर दिया, सियासी शोबदाबाजों को खाक में मिला दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर पर अपने उम्मीदवारों की कामयाबी पर पैगाम दिया है कि सांगड़ और मलीर से पीपल्स पार्टी की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। उनका कहना है कि सिंध में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। हुकूमत ने धौंस धांधली को मुस्तरद कर दिया, सियासी शोबदाबाजी को खाक में मिला दिया। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 20 पशीन में PDM ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। JUI के अजीजुल्लाह आगा
24,965 वोट लेकर कामयाब हो गए। हल्के से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार असमतुल्लाह तरीन सिर्फ 7,123 वोट ही हासिल कर सके हैं। इसी बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर तरीन से। अमीर तरीन, आगाह कीजिएगा, इस हल्के से कौन कामयाब रहा है? जी बिल्कुल, ज़िला पशीन PBB 3 पर ज़मीनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। इसी हवाले से टोटल 113 पोलिंग स्टेशन थे। वोटर लिस्ट जो थे 99,265 थे। इसी हवाले से ज़िला पशीन में जुम्मत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला सूबाई असम्बली के सीट पर उम्मीदवार सैयद अजीज़ुल्लाह आगा ने 24,965 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। दूसरी पोजीशन पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला इसमतुल्लाह तरीन 7,123 वोट लेकर दूसरी तरफ कामयाबी हासिल की है। इसी हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो टोटल 113 पोलिंग स्टेशन है। 113 पोलिंग स्टेशन की नताइज जो है वो अभी आ चुकी है। इसी हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी का उम्मीदवार इसमतुल्लाह तरीन जो है 7,123 वोट लेकर दूसरा नंबर। शुक्रिया अमीर तरीन। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि PTI के कारकुन मजबूत रहें। इमरान खान का सिपाही हूँ, जाली केसेस और गिरफ्तारी नहीं रोक सकते। अपने ट्वीट में उनका यह भी कहना था कि मैं सिंध के करप्ट माफिया को बेनकाब करता रहूंगा। ये ट्वीट किया गया है सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जानिब से, जिसमें उनका कहना था कि PTI के कारकुन मजबूत रहें। इमरान खान का सिपाही हूँ, जाली केसेस और गिरफ्तारी से नहीं डरता। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा का कहना है कि हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर फायरिंग की गई तो उनके गार्ड्स ने जवाबी हवाई फायरिंग की। पूरी PTI हलीम आदिल शेख के पीछे खड़ी है। PTI की खवातीन को धक्के दिए गए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा का कहना है कि हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि उनके गार्ड्स ने जवाबी हवाई फायरिंग की थी। पूरी PTI हलीम आदिल शेख के पीछे खड़ी है। फैसल वाडा का कहना था कि PTI की खवातीन को धक्के भी दिए गए। PTI के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन धरना ख़त्म करने पर अपनी ही पार्टी से शिकवा करने लगे। कहते हैं धरना क्यों मुंतशिर हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। अली जैदी आए और धरना मुंतशिर हो गया। डॉक्टर आमिर लियाकत बोले यही तो मसला है, हमें बताया नहीं जाता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं राहील बेग से, जो कि अब से कुछ देर पहले उनके हमराह मौजूद थे। हमारे साथ PTI के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर PTI रहनुमाओं की जानिब से CM हाउस के बाहर धरना दिया जा रहा था, जो कि धरना अब मुंतशिर हो चुका है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस जो धरना मुंतशिर हुआ है और हलीम आदिल शेख की जो गिरफ्तारी है उसको किस तरह से देखते हैं? जी, धरना जो मुंतशिर हुआ उसका तो मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत देर से यहाँ था। अचानक अली जैदी साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धरना मुंतशिर हो गया। अब ये क्यों हो गया ये मुझको अभी तक नहीं पता है। अब ये हमें बताएंगे। यही तो मसला है, यही तो रोना है। बकौल ज़मीर अख्तर नकवी के यही तो क़यामत है। क़यामत ये है कि पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग यहाँ आए थे इसलिए कि हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया था, और ये गिरफ़्तारी जो है बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत और जमहूरी उसूलों के ख़िलाफ़ है। नताइज कुछ भी हो, कोई भी जीत सकता है, लेकिन आप इस तरह गिरफ्तारी नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि धरना क्यों मुंतशिर हुआ, धरना फिर होगा नहीं होगा, उन्हें इस बारे में अभी तक कुछ मालूमात नहीं है। जी, मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन में किसी भी मुमकिना तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। आइन में तब्दीली का हक सिर्फ पार्लियामान को है। सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन आइन में तरमीम नहीं कर सकता। हुकूमत का तरीक़ाकार बदनीयती पर मबनी है। मावराए आइन किसी भी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वही तरीका है आइन के तहत सेनेट के इंतखाबात का। इस बात पर मुतफिका फैसला हुआ कि आइन में तब्दीली का हक सिर्फ पार्लियामान को हासिल है। आइन की शिक 226 में सेनेट के इंतखाबात का तरीका महफूज है। न ही सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम कर सकता है, न ही इलेक्शन कमीशन आइन में तरमीम कर सकता है, और न ही हुकूमत को यह हक हासिल है कि वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में तब्दीली करे। ये सिलसिला जो सेनेट के इंतखाबात में तरमीम का हुकूमत ने शुरू किया, मुकम्मल तौर पर बदनीयती और पार्लियामान
को एक दफा फिर मफलूज करने का तरीका है। मामले पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला अदालत में है और इस बारे में हुकूमत ने भी एक मशरूत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, लेकिन PDM ने, मुस्लिम लीग नून ने इसे वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या इस पर भी तहरीक इंसाफ यू टर्न ले सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत ये अब पाकिस्तान की अदालती और आईनी तारीख का एक अहम मोड़ बन गया है, क्योंकि ये सियासी नवीयत का केस है इस हवाले से कि सेनेट के इलेक्शन सर पर हैं। अगर अमूमी तौर पर ये इस चीज़ का जायजा लिया जाता तो शायद सूरत हाल और होती। और इन सेनेट इलेक्शन से जो होने वाले हैं 3 मार्च को, सबसे ज्यादा खतरा हुक्मरान जमात खुद महसूस कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये भी एक बहुत ही मज़ाक़खेज़ वाक़या था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका बुरा नहीं बनाया, लेकिन ये बहुत ही मज़ाक़खेज़ वाक़या था कि केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद हुकूमत ने भेजा रेफरेंस बना के, इस पर हमें आपकी राय दरकार है, और उसके साथ ही प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस भी जारी करा दिया। अदरवाइज यही काम अगर नून लीग के दौर में सदर महमूद हुसैन ने किया होता तो पता नहीं कितना तूफान बर्फा होता। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये बड़ी सूरत हाल अजीब गरीब थी। और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन सुनने में आ रही थी, उससे भी ये लगा कि शायद अदालत ने के कुछ जज साहबान ने अपना जहन बना लिया। आज इलेक्शन कमिश्नर जब पेश हुए हैं तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है कि अगर हमने ओपन बैलेट की तरफ जाना है तो इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जज साहबान ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिस कैसे रोकेंगे। उन्होंने कहा जी इससे पहले पोलिंग से पहले का जो अमल है उसमें जो जिन चीज़ों का तलाक करना है वो हम कर रहे हैं और उसको मजीद सख्त कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सेंसिटिव वोट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस वाले से जो है वो यही है कि ये खुफिया राय दही के तहत होता है। तो उन्होंने भी बड़ा वादा कर दिया। फिर आज शाम को हमने देखा कि मरीम नवाज साहब का एक बड़ा वाज़े किस्म का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी एक पार्टी के लिए नजरिया जरूरत को जिंदा ना किया जाए, इदारों की साख को दांव पर न लगाया जाए। रात गए जो ये बयान मुस्लिम लीग नून की जमात की तरफ से आया है, जिसमें खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, फायदा साहब बैठे हैं, तो उसमें तो उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया। और ये मौक़िफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल का भी है, ये मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी है, ये मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, ये JUI का भी है, और तमाम जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें उनका यही मौक़िफ़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत खुद इस बात को कई मकामात पर मान चुकी है, फिर पता नहीं है ना ये कैसे ख्याल आ गया कि अदालत को इस मामले में घसीटा जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब इस बयान के बाद, वाज़े बयान के बाद, कि हम आइन में तरमीम का मौका नहीं देंगे, अदालत उज़्मा हो। यकीनन वाज़े पैगाम अपोजिशन की जानिब से आ गया। अब देखना यह है कि हुक्मरान जमात क्या लाहे अमल अपनाती है। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि आइन में तरमीम के बगैर इलेक्शन में काबिल शनाख्त बैलेट पेपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन को तब्दील कर सके। प्रोग्राम नसीम ज़ारा @8 में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये जो इलेक्शन हमारे यहाँ होते हैं सेनेट के, खास तौर से जो आजकल इशू है, इसमें करप्शन बहुत होती है, पैसे दिए जाते हैं। बैलेट का डेमोक्रेसी में मकसद ये होता है कि कोई भी जो वोटर है वो अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट कर सके। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर ये हर एक इलेक्शन में, आप तो सेनेट के इलेक्शन की बात करें, यहाँ पे क्लबों के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी घपले होते हैं। यहाँ पे तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, यूनिवर्सिटी के यूनियंस में, हर जगह घपले होते हैं। ये बैलेट पेपर जो है उसकी शनाख्त आप नहीं कर सकते जब तक कि आप आइन में चेंज न करें, आइन में तब्दीली न आए। बात वही है कि ओपन बैलेट नहीं हो सकता, सीक्रेट बैलेट रहेगा। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना बिल्कुल सही है। जहां तक कि करप्शन को रोकना है, वो चीफ इलेक्शन की जिम्मेदारी यकीनन है कि कोई भी इलेक्शन हो उसमें करप्शन अगर होती है तो चीफ इलेक्शन को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि वो करप्शन को रोक सके। ओपन बैलेट कर दें ये तो नहीं कह सकते वो, क्योंकि वो कहेंगे तो वो आइन के खिलाफ होगा और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो आइन को चेंज कर सके। आइन की एक शिफ्ट, एक लाइन को चेंज नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज तो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अभी जो हो रहा है वो एक किस्म का ये प्रोबिंग, सुप्रीम कोर्ट प्रोब कर रही है
कि कहाँ तक इस चीज में ऐसी रिलीफ दे सकें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि पीडीएम सेनेट इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। वो प्रोग्राम 10 तक में एंकर पर्सन रेहान तारिक से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने यूसुफ रजा गिलानी को लॉन्च किया है तो कुछ तो है ना। आप कह रहे हैं वो, और इससे ज्यादा भी हमारी नजर में है। हमें भी पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स का पता है, उसके अंदाजे हैं, लेकिन कुछ तो है ना। अगर हमने भी गिलानी साहब को लॉन्च किया है तो हमें तो कोई उम्मीद तो है। तो कायरा साहब, इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, और शायद इसी पर्दादारी की वजह से हुकूमत ये चाहती है कि सीक्रेट बैलेट ना रखें, इसको ओपन कर दें, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट को तो छोड़े ना, वो तो इनके बारे में तो यही शेयर हो सकता है ना कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। वो फिर वो कहते हैं काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कायरा साहब, वो कहते हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है वो होगा किसी दीवार के साए में पड़ा वीर, वो कोई और होगा भाई। मनूवरिंग भी होगी सर फिर इस इंतखाब के अंदर पर्टिकुलरली, हर तरीके से कैपिटलाइज तो करेंगे। फिर आपको कहा कि आपको शायद कम पता हो, मुझे तो उसका ज्यादा अंदाजा होगा ना, मेरे साथ तो ये सारी जिंदगी होता रहा। ठीक है, और वो होता हुआ आप देख भी रहे हैं। ऐसा भी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने पर तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं फैसल वाडा की पार्टी के लिए बड़ी खदमात हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लियाकत तरकई को फाइनल कर लिया गया। नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस ले लिया गया, जबकि तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए चारों सूबों में तकसीम टिकट्स पर नजरसानी का फैसला कर लिया। इस बारे में देखते हैं अवैस कियानी की ये रिपोर्ट। फैसल वाडा को सेनेट टिकट देने पर तमाम एतराज़ात मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला सुना दिया। बनीगाला में तहरीक इंसाफ पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास हुआ। टिकट हासिल करने वाले अरकान पर एतराज़ात का तफसीली जायजा लिया गया। पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट टिकटों को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने चारों सूबों में टिकटों की तकसीम पर नजरसानी का फैसला किया। पार्लिमानी बोर्ड ने सिंध कारकुनान के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए फैसल वाडा को दिया गया टिकट बरकरार रखने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फैसल वाडा की पार्टी के लिए खिदमात हैं, इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। पार्लिमानी बोर्ड ने खैबर पख्तूनख्वा से नजीउल्लाह खटक से पार्टी टिकट वापस लेकर लियाकत तरकई को देने का फैसला दे दिया। सैफुल्लाह अबड़ो और ज़हूर आगा पर भी भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सैफुल्लाह नियाज़ी ने मुलाकात की, जिसमें सेनेट इंतखाबात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म से मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मिले। उन्होंने अपने हालिया दौरे उज़्बेकिस्तान और दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। लाहौर में महंगाई का तूफान थम न सका। दाल, चना और सफ़ेद चने की कीमतों में 35 रुपए किलो तक का इजाफा हो गया है। शहरी सीख पा हो गए। कहा कि खान साहब गरीबों पर रहम करें, महंगाई कंट्रोल करें या इक़्तिदार छोड़ दें। रिपोर्ट देखते हैं शहजाद खान अब्दाली की। रमजान मुबारक से एक माह कबल ही ग्राम फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों ने सर उठाना शुरू कर दिया। दाल चना और सफेद चने की कीमतों में होशुबा इजाफा हो गया। दाल चना 18 रुपए मजीद महंगी कर दी गई, जिसके बाद ओपन मार्केट में दाल चना 158 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। हर रोज रेट बढ़ जाते हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, चीनी के रेट बढ़ गए हैं, घी के रेट बढ़ गए हैं। इसके लिए देखें आगे माह रमज़ान आ रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। ये जो दालें हैं ये महंगाई होगी है, दालें शालें जो है महंगी होगी है, नहीं तो जो है जो लोग रमज़ान का महीना आ गया तो ये और महंगी हो रही हैं। इसी तरह सफ़ेद चने की कीमत में ज़बरदस्त तेजी देखी गई। सफ़ेद चने की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सफ़ेद चने की नई कीमत 135 रुपए फी किलोग्राम हो गई। दाल चना और सफ़ेद चने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफे पर शहरी परेशान हो गए। इतनी महंगाई कर दी है, जो आम बंदे के जीने के लिए गुजारा ही नहीं है, वो मर जाए इससे बेहतर है। मैंने खुद आपको वोट दिया क्योंकि तब्दीली आए, लेकिन नहीं, वो नवाज शरीफ ही ठीक था। ओपन मार्केट के किराना फरोश कहते हैं दाल चना और सफेद चने महंगे होने से बेसन की कीमतें भी बढ़ेंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ने जिंदगी धुंधलाती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक का इस हवाले से कहना है कि जनवरी में धुंध कम पड़ी है, जिसके असरात फरवरी में सामने आए। धुंध के खात्मे के हवाले से बारिशों की जरूरत है, लेकिन फरवरी में बारिश के इम्कानात कम हैं। नहीं होती, लेकिन सिंपल ये हुआ है कि हमारे जो लाहौर, उसके गिरदोनवा, इवन एरिया के अमृतसर और इन एरियाज पे हाई प्रेशर डेवलप हो गया है और उसको मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी इस साइड से हो रही है, जिसकी वजह से ये धुंध बन गई है। लेकिन ये इसका सिलसिला मैक्सिमम 2 दिन और रहेगा
और 2 दिन के बाद ये धुंध जो है ये काफी हद तक खत्म हो जाएगी, बल्कि जो इसकी डेंस पोजीशन है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। शैलो से जो है वो इसके स्पॉट्स रह जाएंगे और उसके बाद नॉर्मल पोजीशन हो जाएगी। लाहौर के गिरदोनवा और मोटरवेज पर शदीद धुंध का राज है। मोटरवे M2 और M3 को बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मोटरवे पर धुंध की क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं हसनैन औलख से। हसनैन, अपडेट कीजिएगा। और मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल की बात की जाए तो शहर का जो मौसम है वो मुतदिल और खुशगवार, जबकि मोटरवे पर हद निगाह में कमी आने की बाइस मोटरवे को तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर ट्रैफिक की सूरत हाल की बात की जाए तो M2 मोटरवे लाहौर ता खानका डोगरा, जबकि M3 मोटरवे लाहौर ता समंदरी और लाहौर सियालकोट मोटरवे को शदीद धुंध की वजह से हद निगाह में कमी आने पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर जो हद निगाह है वो तकरीबन 20 मीटर तक रह गई है। इसके अलावा अगर कौमी शाहरात की बात की जाए तो कौमी शाहरात पर भी जो हद निगाह है वो तकरीबन 20 मीटर तक रह गई है। लाहौर और उसके गिरदोनवा की बात की जाए और रिंग रोड की बात की जाए तो रिंग रोड और मोटरवे और इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी शदीद धुंध है, जिसकी वजह से जो प्रवासे हैं वो भी तातुल का शिकार हैं। और इसके अलावा रिंग रोड पर भी जो धुंध है वो छाई हुई है, जिसकी वजह से जो आमदोरफ्त है उसमें मुश्किलात दरपेश हैं और कम रफ्तार रखें। और इसके अलावा अगर इमरजेंसी हो तो मोटरवे की हेल्पलाइन पर अपडेट करने के लिए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की ज़ेर सदारत डीन्स कमेटी और मुल्हिका अस्पतालों के MSs का इजलास हुआ, जिसमें अस्पतालों के MSs ने कोरोना वबा के दौरान किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में AMS म्यू अस्पताल डॉक्टर आदिल की खदमात को सराहा गया। इस मौके पर मरीजों के लिए बेहतरीन खदमात पर डॉक्टर आदिल को शील्ड से नवाजा गया। इजलास के शुरका ने MS म्यू अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की तकर्री को खुशाइन करार दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा था कि डॉक्टर इफ्तिखार सीनियर कैम्पकुलिन और अच्छे मुंतजिम हैं। इस मौके पर उन्होंने इस आज़म का इयादा भी किया कि यूनिवर्सिटी से मुल्हिका अस्पतालों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। इजलास के शुरका ने हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन की फराहमी पर वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत का शुक्रिया अदा किया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में बड़ा घपला पकड़ा गया। लाहौर में वहदत रोड पर मेगा यूटिलिटी स्टोर से घी की चोरी पकड़ी गई। विजिलेंस सेल ने 1200 किलोग्राम घी चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। घी को मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में ये बड़ा घपला पकड़ा गया है। लाहौर में वहदत रोड पर मेगा यूटिलिटी स्टोर से घी की चोरी पकड़ी गई। विजिलेंस सेल ने 1200 किलोग्राम घी की चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। घी को मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किया जाना था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद PSL 6 में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। सरफराज अहमद कहते हैं कि गेम प्लान बना लिया, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। एक वीडियो पैगाम में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान ने कहा, कैस अहमद और लिवरपूल की सूरत में अच्छे प्लेयर मिल गए, लेकिन शेन वॉटसन की कमी महसूस होगी। मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल सोचा हुआ है कि मुझे कहाँ बैटिंग करनी है इंशाल्लाह, और मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम का मैच जीतूँ। नया सीजन है, इस बार कोशिश करेंगे कि अच्छी तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरें और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए पहले मैच से, ताकि वो आखिरी मैच तक जारी रह सके। शेन वॉटसन की बात करते हैं तो शेन वॉटसन हमारे साथ 3 साल से रहे और बड़े हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर वो रहे, तो ऑब्वियसली उनकी कमी बिल्कुल महसूस होगी और उनकी बड़ी खिदमत है हमारी टीम के लिए, तो ऑब्वियसली हम उनको मिस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जेसन रॉय और शेन वॉटसन जो है वो हमारी टीम के लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि कोयटा जो है ज़रूर इस बार टाइटल जीते। और जहाँ तक रही बात आपने नए प्लेयर्स की, तो ऑब्वियसली क्रिस गेल जो है वो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा है। उसके अलावा डेल स्टेन है, डेलफोर्ड हैं, कायस अहमद हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं हमारे पास बड़े अच्छे इस वक्त आए हैं टीम में। साइम अयूब की इंडक्शन हुई है। उसके अलावा जो है काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग अच्छा करेंगे। उस्मान शनिवारी जो है वो इस बार टीम का हिस्सा बने, तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि हमारी जो टीम है वो इंशाल्लाह इस PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि PSL 6 में तमाम टीम्स और खिलाड़ी मुकाबले के लिए तैयार हैं। कहा वो टूर्नामेंट के निकात के लिए PCB और पाक आर्मी की काविशों को सराहते हैं। PSL 6 शुरू होने जा रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट ओवरऑल प्लेयर्स के अंदर तो है ही है, फैंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है। और काफ़ी जितनी भी टीमें हैं वेल बैलेंस्ड, बहुत ही ज़बरदस्त टीमें बनी हैं, चाहे उनकी बॉलिंग देखें, बैटिंग कम्बिनेशन, सारी टीमों का बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं उम्मीद ये है मुझे इंशाल्लाह कि इस बार मैचेस और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है नजम सेठी साहब का, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव और ख़ासतौर पर हमारी पाक फौज की
पाक फौज, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह का जिस तरीके से इसको कामयाब करने में कामयाब रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इंटरेस्ट देखा है ख़ासतौर पर ओवरसीज़ क्रिकेटर्स का कि वो इस लीग को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी प्लेयर्स मुझे कहते हैं कि लाला हमने भी खेलना है आप लोगों के साथ PSL में। तो एक अच्छा ज़बरदस्त मैसेज गया है, काफ़ी टैलेंट इससे सामने आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छा नया टैलेंट और सामने आए।